हेलो एवरीवन। मैं सोनू कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतीक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन रहा, ग्वाइटर रोग से प्रभावित अंग है। चलिए बताइए, ग्वाइटर रोग से प्रभावित अंग है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गला। दोस्तों, यहाँ पे ग्वाइटर रोग की बात करें तो जो घेघा होता है, घेघा रोग होता है, उसे ही ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। तो ग्वाइटर रोग से प्रभावित अंग कौन है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए गला। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, मायोपिया को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मायोपिया को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अवतल लेंस का। दोस्तों, यहाँ पे बात करें मायोपिया की तो दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे ही चिकित्सा विज्ञान की भाषा में मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया में दोस्तों ये होता है कि जिस व्यक्ति को ये रोग होता है, ये प्रॉब्लम होती है, उसे तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो उस दोष को किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को ही चिकित्सा विज्ञान की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया के नाम से। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अवतल लेंस का। कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष के बारे में बताया था, तो आप लोग उसे प्लीज नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, कितने केल्विन पर कमरे का सामान्य ताप होता है? ठीक है, कितने केल्विन पर कमरे का सामान्य ताप होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 300 केल्विन ताप पे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 केल्विन ताप पे। यहीं पे ऑप्शन है 27 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस पे यानी कमरे का ताप सामान्य होता है। यदि फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कमरे का सामान्य ताप होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने केल्विन पर। ठीक है, तो केल्विन की बात करेगा तो 300 केल्विन पर क्या होता है? कमरे का सामान्य ताप होता है। चलिए, हमारा चौथा क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, एनडीए निम्न में से कहाँ स्थित है? एनडीए निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, खड़क वासला। यहाँ पे एनडीए की बात करें तो एनडीए जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नाम से जाना जाता है। यदि ये पूछे कहाँ स्थित है तो आप लोग बताएंगे खड़क वासला में। तो इसका आंसर कौन सा होगा कि एनडीए निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए, खड़क वासला में। चलिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन रहा, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, डीएनए। ठीक है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। यहाँ पे डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है जिसकी खोज वाटसन तथा क्रिक ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? वाटसन तथा क्रिक ने की थी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन रहा, वर्गीकी का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? वर्गीकी का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फादर निम्न में से किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, लीनियस। ठीक है, लीनियस को क्लासिफिकेशन ऑफ फादर यानी वर्गीकी का जनक कहा जाता है। हमारा सातवां क्वेश्चन रहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है भद्र बाहु ने। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्र बाहु से ली थी। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड मैं आपको 2-3 टॉपिक बताऊंगा, तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो आप लोग बताएंगे जैन धर्म का। और दोस्तों, इसी के शासनकाल में इन्हीं के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला एक प्रसिद्ध यूनानी था जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज था। ठीक है,
और इनसे भी एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे, तो आप लोग बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका, और पूछता है एग्जाम में कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आप लोग बताएंगे मेगास्थनीज से। अब चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन रहा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यहीं पे बात करें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 368 में किया गया है। यदि भाग पूछे तो आप लोग बताएंगे भाग 20 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन रहा, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस देश की है? चलिए बताइए कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस देश की है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है चीन की। दोस्तों विश्व की जो सेकेंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो चीन कंट्री की है, और फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में अमेरिका की है। ठीक है, विश्व की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका की। यदि दूसरा पूछे तो चीन की बताएंगे। चलिए इसी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन, घी में वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? आप लोग बताइए कि घी में वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 99%। दोस्तों घी में 99% वसा की मात्रा होती है। यहीं पे आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, जो घी होता है, घी का जो पीला रंग होता है, घी हो अथवा दूध हो, इनका जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण घी और दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये वीडियो के जो क्वेश्चंस थे आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान प्रतीक चैनल। धन्यवाद।